13 नवंबर 2025 को बांग्लादेश को लेकर इंतहाई होलनाक किस्म का मंसूबा डिजाइन किया जाता है। पाकिस्तान से पेशकश आती है, चीन अपने तमाम तर इंतजाम को मुकम्मल करता है, फकत ऐलान होना बाकी रह गया है और भारत के पास सिवाय अमेरिका के कोई चारा रह नहीं गया। इस खत्ते के अंदर कौन किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहा है, इंतहाई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 16 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेख हसीना वाजिद जिनकी हुकूमत का तख्ता बांग्लादेश की आवाम, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने उलट दिया था और उसके बाद वो रूपोश हो गई भारत के अंदर। अब भारत में बैठकर उन्हें सब्र नहीं आ रहा कि किसी तरह मैं बांग्लादेश के अंदर दोबारा जाऊं और इक़्तिदार के तख्त के ऊपर बराजमान हो जाऊं। लेकिन अब की बार इतना आसान नहीं रहा। मई 2025 में शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग को कलअदम करार दे दिया गया। ये कलअदम का स्टेटस क्या है? क्या दीगर मुसल्लह जत्थों की तरह है? फिलहाल आप इस मामले के ऊपर इतना ही इक्तफा कीजिए कि नहीं, वैसा स्टेटस नहीं है, किसी और तरह का है। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि अवामी लीग को कलअदम करार जो है वो दिया गया। अब इसके बाद होता क्या है, मंसूबा ये बनता है कि 13 नवंबर 2025 को बड़े पैमाने के ऊपर ढाका को लेकर एक मंसूबा डिजाइन किया जाता है। उस मंसूबे के अंदर ये होता है कि हमने ढाका में मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा करनी है, अदम इस्तेहकाम फैलाना है, बदअमनी के वाक़यात करने हैं। बांग्लादेश के सिक्योरिटी का हुकाम इस तमाम मामले से आगाह हो जाते हैं और बांग्लादेश के अंदर ही, ढाका के अंदर बिलखसूस बांग्लादेश की जो पुलिस है वो अपना कलीदी किरदार अदा करती है और इंतहाई सख्त किस्म के इक़दाम करके इस मंसूबे को वो नाकाम बना देते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि बांग्लादेश के तकरीबन 8 से 10 ऐसे मकामात हैं, वहाँ पर बदअमनी के वाक़यात करवाए जाते हैं, जिनके अंदर ढाका भी शामिल है, मीरपुर शामिल है, मोहम्मदपुर शामिल है, खिलगांव शामिल है, बंगला मोटर शामिल है और दीगर कुछ शहरी इलाके हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि बदअमनी के वाक़यात करवाने की कोशिश की गई, किसी हद तक कामयाबी हुई और किसी हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन मज़मूम इरादों को नाकामी बनाया। सिक्योरिटी हुकाम बांग्लादेश के ये बताते हैं कि इन वाक़यात के अंदर जहाँ पर बम धमाके शामिल थे, तो वहीं पर टारगेट किलिंग को भी मुनज़्ज़म तरीके से डिज़ाइन किया गया। इन टारगेट किलिंग के अंदर ये टास्क दिया गया उन टारगेट किलर्स को कि आपने बिलखसूस उन जवानों को निशाना बनाना है जिन्होंने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने के अंदर कलीदी किरदार मुमकिन तौर के पर अदा किया। एक तो वो उन अफराद को निशाना जो है वो बनाना था। फिर उसके बाद डॉक्टर यूनुस जो कि अबूरी सेटअप के सरबराह हैं, उनकी कैबिनेट के अंदर, उनकी टीम के अंदर जो अफराद मौजूद हैं उन्हें भी निशाना बनाने का टास्क दिया गया। या फिर वो सियासी जमातें जो शेख हसीना वाजिद की मुखालफिन समझी जाती हैं, उनके जो रहनुमा थे उन्हें निशाना बनाने का जो टास्क है वो दिया जाता है। बांग्लादेश के सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से एक प्रेस रिलीज जो है वो सामने आती है और उसमें बताया जाता है कि एक 28 साल शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिससे मजीद तफ्तीश भी जारी है। और इस शख्स का जो ताल्लुक है ये बताया जा रहा है कि छात्रा लीग से है। ये छात्रा लीग कौन है? ये दरअसल जो है अवामी लीग की जो यूथ विंग है, छात्रा लीग उसे कहा जाता है, उस शख्स से वाबस्ता इसका ताल्लुक बताया जा रहा है कि ये शख्स जो है वो छात्रा लीग से ताल्लुक रखता है और मजीद जो इंक्वायरी है वो इससे की जा रही है। अब इसके अंदर एक और, इस सारे सिनेरियो के अंदर आपको ये भी पता है कि शेख हसीना वाजिद का जब तक हुकूमत थी बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने भारत के साथ मिलकर बांग्लादेश की खुद मुख्तारी को दाव पर लगाया हुआ था या फिर समझौता कर रखा था। जंग अजीम 2 के वक्त के मौका के ऊपर ही 2 बेसिस जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल करीब वाक़ हैं, जिसमें एक लाल मुनीर हट भी है। इससे मुतल्लिक भारत और शेख हसीना वाजिद के दरमियान एक ज़ुबानी कलामी, एक कमिटमेंट भी मौजूद थी कि बांग्लादेश जो है वो अपने इन बेसिस को कभी भी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल नहीं करेगा। लिहाजा शेख हसीना वाजिद ने इसके ऊपर जी हजूर बोला हुआ था और फिर इनका इस्तेमाल भी नहीं होता था। लिहाजा जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट जाता है, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स एक नया सेटअप ले आते हैं, गो के अगले साल अवाइल के अंदर इलेक्शन होने हैं बांग्लादेश में अबरा। लेकिन अब इन बेसिस को मुतल्लिक बताया जा रहा है कि अब इन्हें एक्टिव कर दिया गया, बिलखसूस लाल मुनीर हट जो बेस, इसको एक्टिव कर दिया गया है। फिर इसी दौरान ये भी खबर सामने आती है कि दिसंबर 2025 के अंदर चीन की तरफ से जो ड्रोन फैक्ट्री बांग्लादेश के अंदर लगाने का मंसूबा था, ये 2025 के अंदर तमाम तर इंतजाम जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल कर ली जाएंगी, यानी कि दिसंबर 2025 के अंदर एक्टिव होगी, यानी इसके ऊपर काम जारी हो सारी है। इसके अलावा बांग्लादेश और चीन के जो हुकाम है वो इस बात के ऊपर भी गौर कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश के जो फाइटर जेट्स हैं उनकी टेक्निकल चीज़ों को देखने के लिए, उनकी मरम्मत के लिए एक जो पूरा सेटअप है, जो फैक्ट्री है, वो भी बांग्लादेश के अंदर एक बनाए जाए। और बांग्लादेश ने चीन के साथ दिलचस्पी का इज़हार किया है J-10C लेने के हवाले से और JF-17 के हवाले से भी, और कुछ एयर टू सरफेस मिसाइल के हवाले से भी दिलचस्पी का इज़हार बांग्लादेश की जानिब से किया जा रहा है। हमने हाल ही में आपके सामने एक खबर रखी थी जिसमें बताया था कि PNSF ने विजिट किया है और ये 54 साल के बाद किसी भी ऐसा जो विजिट है बांग्लादेश की सरजमीन पर हुआ, जिसमें पाक नेवी के जो सरबराह हैं वो भी किए और बांग्लादेश की नेवी की तरफ से बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। अब इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये है
कि बांग्लादेश ने, ये खबर दो लिहाज से रिपोर्ट की जा रही है। एक ये कि पाकिस्तान ने पेशकश की है, और एक खबर इस तरह से रिपोर्ट की जा रही है कि बांग्लादेश ने दिलचस्पी का इजहार किया है। लेकिन जो भी है, चाहे पाकिस्तान ने पेशकश की हो या फिर बांग्लादेश की तरफ से दिलचस्पी का इजहार किया गया हो, अलबत्ता ये खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के जो हरबा न्यू जनरेशन जो मिसाइल है, पाकिस्तानी मेड है, इन्हें लेने के अंदर बांग्लादेश की तरफ से दिलचस्पी का इजहार किया गया है। और ये बिलखसूस नेवी के अंदर, पाकिस्तान नेवी के अंदर इंतहाई स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तस्वीराती लिहाज से इंतहाई अहमियत के हामिल इन मिसाइल को समझा जाता है। इन मिसाइलों के अंदर दिलचस्पी का इजहार किया है बांग्लादेश की तरफ से। और इसके साथ साथ बाबर सी लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है, ये बांग्लादेश की तरफ से दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की नेवी से लें। और कुछ खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने ये पेशकश की है बांग्लादेश के हुकाम को, ताकि बे ऑफ बंगाल, खलीज बंगाल के अंदर आसपास जो हम देख रहे हैं कि भारत की एक्टिविटीज बढ़ती भी जा रही हैं, तो बांग्लादेश अब अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर समझौता नहीं कर रहा, बल्कि एक 2030 उसने अपना एक गोल रखा हुआ है, फोर्स गोल रखा हुआ है कि अपनी तमाम तरह जो फोर्सेज हैं उन्हें मुसल्लह करना है, उन्हें वेल इक्विप करना है, और पाकिस्तान और चीन के साथ बिलखसूस अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करना है। और ना के साथ चीन और पाकिस्तान, बल्कि तुर्की के साथ भी उन्होंने ड्रोन्स टेक्नोलॉजी लेने के हवाले से कुछ डील्स हैं, वो भी पेंडिंग है, और कुछ डील्स के तहत तुर्की की तरफ से कुछ चीज़ें आपको बांग्लादेश को मिलती हुई नजर भी आ रही हैं। अब इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये जो तमाम हकाइक जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, अब ये परेशान किए हुए हैं भारत को कि हमारा इतना मजबूत इत्तेहादी बांग्लादेश, अब उसकी तरफ से भी हमें टेंशन और परेशानी जो है वो लाहक होगी है। आखिर हम इसका हल क्या निकालें? खबर तो ये भी सामने आ रही है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बांग्लादेश के, वो हाल ही में इन्हीं दिनों के अंदर भारत का दौरा भी कर सकते हैं, जहां पर वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से मुलाकात भी वो करेंगे। अब उस मुलाकात के अंदर क्या चीज़ें तय पाती हैं, भारत की कंसर्न बांग्लादेश दूर करने के वाले से रजामंद होता है या नहीं होता, ये तो भारत आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसमें जो सबसे बढ़कर जो चीज़ हमें सामने नजर आ रही है, वो भारत की तशवीश है। अब खबर ये सामने आ रही है कि भारत की तरफ से अपनी लॉबी को मजीद एक्टिव कर दिया गया है अमेरिका के अंदर, और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह अमेरिका के जरिए बांग्लादेश के ऊपर पाबंदियां लगवाई जाएं, ताकि वो चीन से जो इक्विपमेंट है, वार इक्विपमेंट है, या जंगी तैयारे हैं, इस तरह की चीज़ें वो ना ले सके, या किसी और मुल्क के साथ वो इस तरह की जो तजारत है वो ना कर सके। अमेरिका अपना प्रेशर जो है वो इस्तेमाल करते हुए इन तमाम चीज़ों को, भारत जो है वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के जरिए तमाम चीज़ों को ड्राइव करे, और उसके लिए उसने अपनी लॉबी को एक्टिव भी कर दिया है। बांग्लादेश के जो वज़ारत ख़ारजा के एहलकार हैं, गलबन तौहीद हुसैन उनका नाम है, और ये सेक्रेटरी खारजा है, मैं अब ये भूल रहा हूँ, या बहरहाल ये एक अहम शख्सियत है बांग्लादेश के सरकारी हुकाम की। इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है वो सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश अपने खुद मुख्तारी के हवाले से एक आज़ाद मुल्क है, और बांग्लादेश को जो भी ज़रूरी समझ में आई कि बात कि हमें किस मुल्क के साथ किस हद तक ताल्लुकात रखने चाहिए, और बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के लिए, सलामती के लिए क्या चीज़ बांग्लादेश को दरकार है, वो हम ज़रूर लेंगे, चाहे वो हमें किसी भी मुल्क से लेना पड़े, चाहे वो चीन से लेना पड़े या फिर किसी और मुल्क से। तो बांग्लादेश को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। तो तमाम वो चीज़ें हैं, ख़बरें हैं, हक़ाइक़ हैं, कुछ तज्जिया है जो आपके सामने रखा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि बांग्लादेश को लेकर भारत की जो तशवीश है बिलखसूस वो आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और बांग्लादेश अपनी खुद मुख्तारी के तहत और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और लग ऐसे रहा है कि आज़ाद खारजा पॉलिसी को अपनाने वाला बांग्लादेश शायद भारत को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब